गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका इस चैनल में। आज आज है 17 जनवरी और सुबह के 6:30 बज रहे और बहुत ज़्यादा ठंड है। रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। अगर आप कभी भी नॉर्थ सिक्किम आओगे, लाचुंग आओगे, लाचेन आओगे तो गर्म कपड़े साथ में इसमें रखना, एक्स्ट्रा के रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है रात में। और अभी 6:30 बज रहे। आज हम जाने वाले हैं यूमथांग वैली और 0 पॉइंट की तरफ, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जहाँ पे मैं रुका हूँ उसके बाहर, बालकनी के बाहर, कल मुझे रात में पता ही नहीं चला कि मैं इतनी खूबसूरत सी जगह पर रुका हूँ। तो पता नहीं मैं आपको दिख रहा है या नहीं। मैं इस वक्त लाचुंग में हूँ, लेकिन आज जब सुबह हुई और मैंने जब देखा तो ये इस तरह का नज़ारा कुछ दिखा मुझे। और मुझे सामने दिख रही वो है टीस्टा रिवर। बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है उसकी और बहुत अच्छी है। तो ये है लाचुंग और लाचुंग में 3 लैंग्वेज यूज़ होती है, एक बुद्धिस्ट, एक हिंदी और एक नेपाली। और बुद्धिस्ट में हेलो या हाय को तशी दिल्ले कहते हैं, तशी दिल्ले। और बुद्धिस्ट एक लैंग्वेज है यहाँ पे। अभी हम निकलने वाले हैं और यहाँ से जाएंगे यूमथांग वैली और फिर वहाँ से 0 पॉइंट और फिर लाचेन की तरफ जाएंगे। मोस्टली लोग लाचुंग ओवरनाइट स्टे करने के लिए आते हैं ताकि अगले दिन सुबह यूमथांग और 0 पॉइंट जा सके। लेकिन लाचुंग एक छोटा सा गांव इतना कुछ ऑफर करता है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ मोस्टली लोग भूटियाज है जो कई सालों पहले भूटान से इमिग्रेट हुए थे। लाचुंग से यूमथांग वैली है 25 किलोमीटर। लगभग 1.5 घंटे लग सकते हैं यूमथांग वैली पहुँचने में। अभी हम यूमथांग वैली में है। बस यूमथांग वैली में है अभी हम, बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो आपको घर दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और हमने ये जो बूट्स है वो रेंट में ले लिया। और बहुत ज़्यादा ठंड है तो टॉयलेट बार बार आएगी आपको, तो पानी जो है थोड़ा देख के पीना। ये शॉप्स है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, रेंट में आपको गर्म कपड़े मिल जाएंगे। और ये जो बूट्स है इसका रेंट 50 रुपये एक आदमी के लिए पर पर्सन। यूमथांग जो है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। ये एक बार पढ़ लेना आप। ये क्या है यूमथांग वैली।
युमसैंग डोंग को ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़ीरो पॉइंट तक टूरिस्ट व्हीकल आती है। जो सिविलियंस रोड है वो ख़त्म हो जाती है। ज़ीरो पॉइंट से थोड़ी दूरी पर उसके बाद चाइना बॉर्डर है, तो टूरिस्ट को सामने जाना अलाउड नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो पॉइंट है। तो फाइनली भैया हम आ गए ज़ीरो पॉइंट में। इतने पॉइंट घूम लिए लेकिन बर्फ़ स्नो मिल नहीं रही थी, और यहाँ पे धूप भी है, स्नो भी है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब जब ऊपर चढ़ोगे तो धीरे धीरे चढ़ना, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है यहाँ पे। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। यहाँ पे आओगे तो जितने टोपे पहनना है पहन लो, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चलती है। टोपी पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ का ऐसा सीन है, यहाँ पर बर्फ़ भी है, धूप भी है, और ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही। आज धूप निकली तो मौसम बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। बर्फ़ भी देखने मिली, धूप है तो ज़्यादा, मौसम भी बहुत अच्छा है, एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर सब आपको ये सब सीनरीज दिखेंगे, और ठंडी हवा चल रही। अभी थोड़ी देर के लिए हमारी सांस फूल गई थी और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने चॉकलेट खा लिया, और अभी हमको उस तरफ जाना है, नीचे की तरफ, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ दिख रही, तो हम वहाँ जाने वाले हैं अभी। बर्फ गया अंदर, ये वाली जूती के अंदर। तो बस अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, एक जगह बर्फ़ है, ऐसे बर्फ़ में आने का मन था तो बर्फ़ पे आ गए। और ये हड्डी पता नहीं किस चीज़ की है। तो ज़ीरो पॉइंट तक आने के लिए आपको लगेंगे, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे आते हो, 3,500 रुपये। अगर आपके टाटा सूमो में
8 लोग बैठे तो वो अमाउंट सबके लिए डिवाइड हो जाएगी। अगर 10 लोग हैं तो कम लगेंगे, अगर 8 लोग हैं तो थोड़े ज़्यादा लगेंगे, अगर 7 लोग हैं तो थोड़े और ज़्यादा लगेंगे। और डिपेंड करता है आपके टाटा सुमो में कितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक गाड़ी के 3,500 रुपये लगते हैं 0 पॉइंट में आने के। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आ जाओ भाई, नॉर्थ सिक्किम तक आ गए और यहाँ तक ना आओ तो फिर नॉर्थ सिक्किम क्यों आए। 0 पॉइंट आ जाओ आप, क्योंकि सारे पैसे हैं इस चीज़ के, ये स्नो के, इस बर्फ़ के। और मौसम अच्छा रहा आज, जैसे आज है, धूप निकल गया है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। धूप भी मिलेगी, स्नो भी मिलेगी और ठंडी हवा भी मिलेगी। और जब यहाँ पे स्नो पड़ती है तो ये पूरा पहाड़ जो है स्नो से ढका हुआ हो जाता है। पूरी बर्फ़ की चादर पहाड़ों के ऊपर आ जाती है। तो कोई भी मौसम में आ जाओ, डिपेंड करता है। लेकिन जब ज़्यादा स्नो पड़ती है तो युमथांग के बाद वैसे ही परमिट नहीं मिलती है, क्योंकि रोड जो है ब्लॉक हो जाते हैं। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि हम 0 पॉइंट तक आ गए। अभी हमको हड्डी मिली थी और अभी यहाँ पे लाल कलर का खून भी दिख रहा है। सांस फूल गई भाई, है ना? तेरी फूली क्या? कैसा लग रहा? सही ठंडी है, सही मौसम है, सही सीन है। Everything is perfectly fine. बस सांस फूलेगी आपकी। ये कचरा है, बैग में डालना है भाई। कोई भी यहाँ पे आयो, कोई भी यहाँ पे आएगा ऐसे ही मत फेंक देना इसको। ये पहले से ही बहुत क्लीन है और इसको मेंटेन करना अपना काम है। तो देख लिया हमने 0 पॉइंट, किस तरह का है नज़ारा। जब ये पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ रहता है तो और भी खूबसूरत लगता होगा। लेकिन ये भी खूबसूरती ऐसे ही है, हर सीज़न की खूबसूरती का एक अलग मज़ा है। हम जा रहे हैं अभी अपने टाटा सुमो की तरफ, क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे आए तो खुद की मर्ज़ी से हम आ नहीं सकते। एक लिमिटेड टाइम रहता है, उस टाइम को देख के हमको करना पड़ता है सब कुछ। युमथांग वैली में, बस अभी युमथांग वैली के बाद लाचेन की तरफ जाने वाले हैं। कुछ देर के लिए यहाँ पर रहने वाले। ये इस तरह का है। युमथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूल के पेड़ है, फूल के झाड़ है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच गए लाचुंग, शायद 1 या 1:30 बज रहे, टाइम नहीं पता क्या है। और लाचुंग में आज धूप है, बहुत अच्छा मौसम है आज का। और खाना खाने के बाद लाचुंग से हम चले जाएंगे लाचेन के लिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ।